बच्चों, आज आपको हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं। उपसर्ग, प्रीफिक्स, उपसर्ग किसे कहते हैं? एक शब्द है और एक शब्द के आगे यदि कोई शब्दांश जुड़ जाता है और जुड़कर एक नया शब्द बनाता है और उसका एक नया अर्थ निकल जाता है, वह कहलाता है उपसर्ग। अर्थात कहने का अर्थ है जो शब्दांश किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, वह कहलाता है उपसर्ग। जैसे मर, मर के आगे, मर एक शब्द है, इसके आगे अ जुड़ गया तो यह बन गया अमर। तो मर के आगे अ जुड़ गया, अमर। इसी तरह बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे पेट, पेट के आगे भर जुड़ जाता है तो वह कहलाता है भरपेट। भर पेट, पेट शब्द है और पेट के आगे भर जुट गया तो ये आगे जुट गया या भरपेट। अर्थात जब किसी शब्द के आगे जुटकर एक नए शब्द का निर्माण होता है और उसका अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है, वह कहलाता है उपसर्ग। अब उपसर्ग हिंदी के अंतर्गत 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। जो पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, और पांचवा है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग जिसमें अ, अन, अति, अधि, अनु, अभि, अव्यय ये जुड़कर बने हुआ है। जैसे अ, जिसमें चर, चर में अ जुड़ गया अचर। अन, आदर में अन जुड़ गया अनादर। इस तरह उपसर्ग का निर्माण हुआ है। हिंदी के उपसर्ग हैं अद, अन, उन, कु, चौ, दु। तो ये हिंदी के है। जैसे पुत्र, पुत्र में कु जुट गया कुपुत्र। और ये इस तरह हिंदी के उपसर्ग हैं। अरबी फारसी के भी उपसर्ग है। जैसे बे, आ, बे, बा, बद, कम, खुश, गैर। जैसे चैन, चैन में बे जुट गया बेचैन, बेचैन। ठीक इसी तरह उपसर्ग के तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय हैं। जैसे अंतर, अतः, अधः। जैसे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय के आगे जुड़ गया अंतर, अंतरराष्ट्रीय। करण के आगे अतः जुड़ गया अंतःकरण। तो इस तरह है। और अंग्रेजी के उपसर्ग है। जैसे चीफ, चीफ का मतलब होता है मुख्य प्रधान। जैसे मिनिस्टर के आगे जुड़ गया चीफ, चीफ मिनिस्टर। मैनेजर के आगे असिस्टेंट, असिस्टेंट माने सहायक, अर्थात असिस्टेंट मैनेजर। तो इस तरह उपसर्ग का निर्माण होता है। अब आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय अर्थात वे शब्द जिसके पीछे कोई शब्द का या शब्दांश जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसका अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, तो वह कहलाता है प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द अथवा धातु के अंत में जुड़कर, पीछे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वह कहलाता है प्रत्यय। जैसे कि लड़, लड़ के आगे लड़ है और इसके पीछे आई जुड़ गया, लड़ाई, लड़ाई। तो इस तरह जुड़ गया है, वह कहलाता है प्रत्यय। जैसे लाप, मिलाप, मिल, मिल के पीछे आप जुड़ गया, मिलाप, मिल जोड़ आप, मिलाप, मिलाप। तो ऐसे शब्द और जिसके पीछे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और नया अर्थ भी निकल जाता है, वह कहलाता है प्रत्यय। जैसे भूल, भूल के पीछे अक्कड़ जुड़ गया, भुलक्कड़।
ठेला, ठेला वाला के पीछे वाला जुड़ गया, ठेला वाला। गाड़ी, गाड़ी के पीछे वाला जुड़ गया, गाड़ी वाला। तो इस तरह क्या चीज, प्रत्यय का निर्माण होता है। तो प्रत्यय के अंतर्गत आपको मिलेंगे संज्ञा शब्द से बनने वाले प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं। जैसे आई, अन, आप। जैसे लड़, लड़ाई। अन, उड़, उड़ान। तो इस तरह प्रत्यय शब्द का है। भूल, भुलक्कड़, अक्कड़, भुलक्कड़। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में जुड़कर, साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में साथ जुड़कर एक नए परिवर्तन लाते हैं और तद्धित पहला प्रत्यय कहलाता है। जैसे लास्ट में इक, आई, इत, ता, अप। जैसा कि इतिहास, इतिहास में है ऐतिहासिक, इक जुड़ गया, तो इतिहास में इक जुड़ गया, ऐतिहासिक। दिन में इक जुड़ गया, दैनिक। तो इस तरह जैसे गुरु है और गरिमा, गुरु, इमा जुड़ गया गुरु में, तो गरिमा, महा जोड़ इमा, महिमा। इस तरह घर, घर के पीछे जुड़े वाला, घर वाला। ज्ञान के पीछे वान जुड़ गया, ज्ञानवान। आशा के पीछे जनक जुड़ गया, आशाजनक। इसी तरह उर्दू के भी, फारसी के भी कुछ तद्धित प्रत्यय हैं। आना है, सालाना, साल, आना, सालाना, रोज, आना, रोजाना। इस तरह प्रत्यय है। तो प्रत्यय का निर्माण इस तरह किया जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय। अब बच्चे आपको कुछ उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी प्रश्न दिए जाएंगे जो आप हल करके रखिएगा।